हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड एंड रॉकिंग इन योर लाइफ। आज आपके लिए रीडिंग करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे दूर होकर आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। इन दोनों में से आपने एक सेलेक्ट करनी है। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर, इस क्रिस्टल को साइड पे रखते हैं। ये कार्ड्स आ गए हैं। इन एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन एंड बस। देखिए, आप लोगों के बीच में जो दूरी आई है उसके बाद ये वाले कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं। देखो, बॉटम तो डेक जो आया है वो हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन के कार्ड होने का मतलब है कि वो इस सिचुएशन में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ उसके बाद वो हैंग हुए में, ना इस पार ना उस पार। और बहुत सपने देखे थे आप लोगों ने, घर होगा, ठीक है, आपस में शादी के सपने देखे थे, एक ब्लिसफुल फैमिली लाइफ के सपने देखे थे कि दोनों को आप आपस में एक घर होगा, ठीक है, और रिलेशनशिप चाहिए थी कि एक ऐसी जो अटूट रिलेशनशिप हो। लेकिन हुआ क्या कि बीच में कोई ऐसा लग रहा है कि कोई आया है आप लोगों के बीच में, ठीक है, कोई बीच में आया जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को, आपको और उनको बैलेंस करना शुरू कर दिया। आपको और उनको उन्होंने बराबर की तरजीह देनी शुरू कर दी। जब दो रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश की जाती है तो ये वाला कार्ड आता है। ये वाला कार्ड यही बता रहा है कि उन्होंने दो रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करी है, जगलिंग करी है उन्होंने, और इसी वजह से आपका दिल जो है वो टूटा है। इसी वजह से आप बहुत पेन से गुजरे हो, आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है। ये कार्ड यही बता रहा है। आपने बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी उनको कि यही मिले मुझे, भगवान करे ईश्वर मेरे को इस जन्म में यही दे, इसी के साथ मैं अपना जीवन काटूँ, इसी के साथ मेरा जीवन निकले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। देखो देखो, ये कार्ड जो है ये बताता है कि आपके साथ स्प्लिट होने के बाद उन्होंने एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत की थी। मूव होने को जब मूव होने वाली सिचुएशन होती है तो ये वाला कार्ड आता है। इस कार्ड का मतलब है कि वो मूव हो गए, ठीक है, ही मूव्ड ऑन, वो मूव कर गए सिचुएशन से, रिलेशन से जो आप लोगों के बीच में था। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपने भी बहुत कोशिश करी, आपको मानते थे वो कि ये बहुत सुंदर भी है लेडी और अथॉरिटी भी है, इसके पास पावर भी है, सब कुछ है। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाती है कई बारी। देखो, क्वीन और किंग दोनों ही हैं,
तो ये भी हो सकता है कि उनको उनके और आपके बीच में कोई मदर या फादर फिगर भी हों। मदर या फादर हैं बीच में जिन्होंने कोशिश करी है कि आप लोगों का ये रिश्ता जो है ये ना हो। ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी ईगो भी थी, जिसने अपना अहंकार था, जिसने आप लोगों को एक नहीं होने दिया। आप कोशिश कर रहे हो कि ये रिलेशन जो है ये हील हो जाए, क्योंकि आपको बहुत सदमा लगा है, आपको बहुत प्यार था, आपने यही चाहा था कि वो आपके सोलमेट हैं और बहुत सच्चा प्यार था। जब ये वाला कार्ड आता है तो प्यार सच्चा ही होता है। प्यार उनको भी था आपसे, ये नहीं है कि आप ही को था उनसे, प्यार उनको भी था आपसे, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे बिगड़ गए आप लोगों के बीच में आ गया जो उसने आप लोगों के रिलेशनशिप को जो है वो तहस नहस कर दिया। अब देखना तो ये है कि उन्होंने आपको मिस किया है या नहीं किया, और अगर मिस किया है तो क्या वापस आने के चांसेस हैं, हम ये देखते हैं। राइट, हम एंजल्स फेयरिस से पूछते हैं कि क्या वापस आने का कोई चांस है। क्वीन ऑफ विंटर है यहाँ पे, ये बता रही है कि लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन योर कैरियर, अनमैरिड और डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स। तो जो भी ब्रेकअप हुआ है, ये अनमैरिड या डिवोर्स दोनों की ये कह रही है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। जिस रिलेशनशिप ने आपको खुशी नहीं दी, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आप जो और ज़्यादा आपको कोई खुशी नहीं दे रही है, नो लॉन्गर डेट इज़ सर्विंग यू, प्लीज़ लेट गो ऑफ दैट, यानी कि उस रिलेशनशिप को छोड़ दो, आगे बढ़ो। ऑनरेबल, डिवोटेड, मैच्योर, वार्म हार्टेड और रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट। आपकी लाइफ में वो नहीं तो कोई बात नहीं, वो बहुत ही अच्छा पार्टनर आने वाला है। ये फीमेल्स के लिए भी है, मेल के लिए भी है, दोनों के लिए है कि जो फीमेल अकेली रह गई हैं तो उनकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पार्टनर आने वाला, और जो मेल हैं उनकी लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर आएगा जो कि डिवोटेड होगा, मैच्योर होगा, वार्म हार्टेड होगा, ऑनरेबल होगा और बहुत अच्छा आपको रोमांटिक पार्टनर होगा, आपको बहुत खुशी देगा। 4 ऑफ स्प्रिंग्स, बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट। आपको इतनी खुशियाँ देगा वो कि आपकी लाइफ में बहुत सेलिब्रेट करने वाली खुशियाँ होंगी। सेलिब्रेशन ही नहीं होगी, ये वाला कार्ड जो होता है वो सेलिब्रेशन प्लस मैरिज का होता है। तो जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि भगवान आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट फेयरनेस, जस्टिस का कार्ड बताता है कि भगवान आपको जस्टिस देगा, इंसान आपको जस्टिस देगा, आपको आपकी किस्मत आपको जस्टिस देगी। डिवाइन जस्टिस, स्ट्रिक्ट फेयरनेस। तो इस हालात में जो ये कार्ड्स आए हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, जो भी जिसकी भी ज़िंदगी में जो भी हुआ होता है वो एकदम से उसके माइंड से वॉश आउट तो नहीं हो जाता, लेकिन वो आपको इस पूरी तरह से मिस नहीं कर रहे हैं कि वो आपके पास वापस आएंगे। कार्ड्स यही बता रहे हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ज़िंदगी में सीखना चाहिए, हर चीज़ से लेसन लेना चाहिए। हर एक्सपीरियंस लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हमें और सिखाने के लिए ही आता है। तो उससे सीखो और सीख के आगे बढ़ो, इसी का नाम जीवन है। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग हो गई है। अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे, जिन्होंने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था। देखें कि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो जितने कार्ड्स हमारे पास आगे हैं हम उतनों की ही रीडिंग करेंगे। यही डिवाइन का ऑर्डर है। देखिए, आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन थी, बहुत अट्रैक्शन थी, बहुत जिसे कहते हैं एडिक्टिव रिलेशनशिप थी। उनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, फिज़िकल अट्रैक्शन थी। और आप जो हैं, आप एक ही वर्क प्लेस पे भी मिले हो सकते हैं, काम कर रहे हो सकते हैं, या किसी स्कूल या कॉलेज में भी आप साथ पढ़े हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों, आप इकट्ठे मिलके काम कर रहे थे। और ये कार्ड एक और बात बताता है कि काम में एक्सपर्टाइज थी आप दोनों की। आप लोगों ने बहुत ही सेलिब्रेट किया है अपनी रिलेशनशिप में। और ये वाला कार्ड बता रहा है, इन कार्ड्स के साथ, हर कार्ड के कॉम्बिनेशन के साथ एक कार्ड का मतलब होता है कि आपका जो ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, उसके बाद वो आप ही के साथ नई बिगनिंग करना चाहते हैं। इस कार्ड के कॉम्बिनेशन के साथ इसका यही मीनिंग निकल रहा है कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप थी वो डिवाइन गाइडेड थी। देखो, डिवाइन ने आगे हाथ बढ़ा के, तो अपने डिवाइन के हाथ के सहारे से जो है, यहाँ पे इस सिंबल का यही मीनिंग है कि डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप थी आपकी। डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा था। इस रिलेशनशिप जो है ये डिवाइन की ऑर्डर से आपको मिली थी। एक दूसरे की जो कंपनी मिली थी, एक दूसरे का कनेक्शन मिला था, वो डिवाइनली गाइडेड था। और डिवाइन ही, जब डिवाइनली गाइडेड है तो ये एक ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अगर बीच में ख़त्म हो भी गई है तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। वो आपको मिस भी कर रहे हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। लेकिन अभी वो कुछ जगल करने के हालात में ही है, ठीक है। अभी कुछ है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी उनका कैरियर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल ही होगी या मेल ही होगा। तो ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली हो या फिर उनका कैरियर हो, जिसमें वो बहुत व्यस्त हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी और अपने रिलेशनशिप को ब्रेक दिया है। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि सेम इस कार्ड का और इस कार्ड का एक ही मीनिंग है कि वो जो हैं किस्मत पे विश्वास बहुत करते हैं, नसीब पे बहुत विश्वास करते हैं, जो भी आपके पार्टनर, और आप भी बहुत विश्वास करते हैं। आप लोगों ने दोनों ने नसीब पे छोड़ दिया है कि जो नसीब है, अगर नसीब ने मिलना होगा तो मिलाएगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलाएगा। और ये वाला कार्ड ये भी बताता है कि एक पॉजिटिव चेंज आना आपकी लाइफ में, और वो भी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में। रिक्वायर्ड डायरेक्शन यानी कि जो आप चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में चेंज आना, यानी कि पॉजिटिव चेंज आना। तो ये चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। और देखो, ये वाला कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हैं। ट्विन फ्लेम हैं, और ट्विन फ्लेम जो होता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका। तो ऐसे रिलेशनशिप जो होते हैं ये टूटते नहीं हैं, ये बने रहते हैं। ये एक जन्म के बाद दूसरे और तीसरे जन्म में भी बने रहते हैं। किसी केस में मैरिज हो जाती है और किसी केस में मैरिज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन होगा। आज की कंडीशन में जो भी है आप लोगों को कॉम्बिनेशन के कार्ड से ये मैं बताऊंगी, इस कार्ड से, कि उनकी कंडीशन अभी हैंग्ड है, लेकिन अभी आप लोगों को अपना नज़रिया जो है अपनी ये रिलेशनशिप में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक बदले हुए नज़रिए से रिलेशनशिप को देखने की ज़रूरत है। फिर आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव मोड में आ जाएगा। जो अभी नेगेटिव मोड में है, एक पॉजिटिव मोड में आ जाएगा। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि जो अभी आपके पार्टनर हैं वो कुछ फाइनेंस के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मगर ये वाला कार्ड ये भी बताता है कि वो बहुत फेथफुल, रिलायबल, बहुत डिपेंडेबल पर्सन है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि वो हैं भी अपनी विल पावर उनके अंदर बहुत है, ज़िद भी है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, ठीक है, और नेगेटिव चीज़ भी है। तो अगर ये वाला कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि जो ठान लेते हैं ना वो करते हैं। पावर ऑफ विल, जब पावर ऑफ विल आ जाती है तो इंसान करता है, जो करना चाहता है वो करता है। तो ये वाले कार्ड यही बता रहे हैं कि जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ है, लेकिन वो आपको मिस तो ज़रूर कर रहे हैं। और ये वाला कार्ड यही बता रहा है कि वो आपको तो गॉड गिफ्ट ही मानते हैं, आपको तो गॉड गिफ्ट मानते थे। कुछ हुआ है बीच में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में आपको लेके कोई आपको लेके ओपिनियन बदल गया है। जो भी है दिखाने के लिए है,
ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि एक नई बिगनिंग होगी, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट मानते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को। ये वाला कार्ड जब आता है तो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है। और ये वाला कार्ड भी यही बता रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में। और ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप को लेके प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे। और ये अगेन ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि ही इज़ वेटिंग फॉर यू। अगेन दिस कार्ड इज़ टेलिंग दैट ही इज़ ट्राइंग टू हील दिस सिचुएशन। अगेन दिस कार्ड इज़ टेलिंग दैट ही इज़ ट्राइंग टू मेक एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन दिस कार्ड इज़ टेलिंग, ये वाला कार्ड फिर से बता रहा है कि वो जल्दी से एक्शन लेके आपके पास आएंगे, ठीक है। सो जो कार्ड्स में बताते हैं हम वो आपको बता देते हैं टैरो कार्ड रीडर्स, लेकिन आपको फिर भी अपनी इंडिविजुअलिटी जो भगवान ने आपको पावर दी है इंट्यूशन की, ठीक है, खुद के लिए फैसला करने की, खुद के लिए सोचने की, आपने उसको नहीं छोड़ना है। आपने अपने मन से देखना है कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए अच्छा नहीं है, और ज़िंदगी में अच्छे फैसले करने हैं। एक अच्छा फैसला करने से ज़िंदगी संवर जाती है, और एक फैसला अगर ठीक ना किया हो तो उससे ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के स्टेप लेने हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। एंजल्स भी देखते हैं कि फेरीज क्या कहती हैं आपको। देखिए 9 ऑफ स्प्रिंग, प्रोटेक्ट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। जो भी आपने इस रिलेशनशिप पे मेहनत करी है, ठीक है, उसको लेके इतने डाउट्स में मत रहो, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। जो मेहनत करी है उसके फ्रूट्स जो हैं वो आपकी लेबर है, वो आपकी लेबर है। और उन पॉसिबल चैलेंजेस जितने भी आए हैं उनको फेस करो। और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो है, दैट मीन्स कि सब कुछ आप जो है अगर आप चाहें रिजॉल्व करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। द एम्प्रेस, देखो वो आपको मिस करें, एम्प्रेस का कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब वो मिस कर ही रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आता है तो वो मिस कर रहे हैं, यानी कि जो आपको एम्प्रेस ही मानता था, यानी कि इंटेलिजेंट, अडोरेबल और लविंग, अफेक्शनेट और सुंदर, ब्यूटीफुल, तो फिर वो कैसे आपको भूल जाएगा, वो आपको मिस कर रहा है, ठीक है। अवेकनिंग, अगेन दिस कार्ड इज टेलिंग, अगेन ये वाला कार्ड आ गया, अवेकनिंग का कार्ड आ गया है, और इस हैंगमैन का कार्ड आ गया है कि वो इतना मिस कर रहे हैं कि वो अभी तो हैंग ही है, ठीक है, हैंग ही हैं, यानी कि वो अभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, पीछे जा नहीं पा रहे हैं और हैंग हुए में, और आपको इतना जो है वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ समर, विशेस कमिंग ट्रू। देखो ये वाला कार्ड ऐसा आ गया है जिसने ये बता दिया है कि आप लोगों की विशेस जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। विशेस कमिंग ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। तो मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ आने वाला है, और डैट मीन्स वो आपको मिस कर रहे हैं, वापस आएंगे, कोई ना कोई कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो आप करिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो ही पहला स्टेप लें आगे। तो ये वाला कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है कि आपकी विशेस पूरी होंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।